हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में हम लोगों ने 3.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और 3.1 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, वो कौन सा चैप्टर है? मैट्रिक्स चैप्टर है ना। इसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? पहली चीज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चीज, इसमें सॉल्यूशन भी हम कर चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ 3.1, ठीक। यानी कि 3.1 एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। कुछ बेसिक चीजें जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर ही, कुल मिला के जितने भी टाइप्स है वो पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट करेंगे और कुछ अगर एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप या चूज द राइट क्वेश्चंस बचे होंगे एनसीईआरटी के, तो वो कंप्लीट कर लेंगे और देन 3.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे ना। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं पहले, और मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से कुछ टाइप्स जो हैं रिमूव कर दिए गए हैं, सिलेबस में नहीं है। तो अभी हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जितना कुछ है उतना हम पढ़ेंगे। एक दो चार कुछ एक्स्ट्रा जो भी काम के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कुछ काम के टाइप्स हैं एक्स्ट्रा में, तो वो समझेंगे, है ना। फिलहाल से अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भैया हमारा है वो है रो मैट्रिक्स। क्या फर्स्ट कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। A matrix is said to be a raw matrix if it has only one row। सिंपल। हर एक टाइप की डेफिनेशन पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से अपने को समझ में आना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम रो मैट्रिक्स तब बोल सकते हैं जब उसमें कितने रो हो? ओनली वन रो हो। यानी कि रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हो, नंबर ऑफ रोज कितनी हो? वन हो। यानी कि सिंपल बात अगर मैं यहाँ पर समझाऊं तो ये लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इसमें, इसी के इक्वल लिख देता हूँ। चलो यहाँ लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी हो? वन हो। एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हो वो कितने हो? एन हो। यानी कि एन नंबर ऑफ कॉलम तो बहुत सारे हो सकते हैं, रो जो रहेगी वो सिंगल क्या रहेगी? वन। उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल ना। एग्जाम्पल समझते हैं ना, ध्यान से देखो। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखा मैंने 4 6। तो इसमें कितनी रो है? एक सिंगल रो है R1। कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये कितने बाय कितने की? 1/3 की होगी भाई। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू, तो 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो ये कितने की? 1/2 की हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही एक सी मैट्रिक्स में लिखता हूँ यहाँ पे, तो 1 हो गया, 2 जैसे 1 हो गया, या कोई भी एलिमेंट मैंने ए ले लिया, बी हो गया, सी हो गया, ये डॉट डॉट चलता जा रहा है कहाँ तक पता नहीं, एन तक। तो ये 1/n का हो गया। यानी कि कुल मिला के इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल से आती है कि जिसमें जो ऑर्डर ऑफ, क्या आप लिख सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, वो क्या होगा? 1 into n रहेगा। अगर कोई बोले कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो भैया वो क्या होगा? 1/n हुआ। क्या होगा वो? 1/n होगा, है ना। इस बात को ध्यान से समझो, है ना, ठीक से, जल्दबाजी नहीं करते, आराम से समझते हैं भाई। देखो, रो मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें एक सिंगल रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं, और रो मैट्रिक्स हो गई। यानी कि भैया एक ही रो है, कॉलम कितने हैं? 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, यानी कि n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी रहेगी? 1। तो जो ऑर्डर रहेगा भाई रो मैट्रिक्स का, वो क्या रहेगा? 1/n रहेगा। n की जगह जितने कॉलम है वो रखते जाओ, 1/2 1/3 1/4 है। इतनी सी बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। अब ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, तो क्या फिर बहुत ज्यादा, इतना ही लिमिटेड काफी है ना। अपन आगे बढ़ते हैं।
सेकंड नंबर पे यहां लिख देता हूं मैं, सेकंड नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स। क्या है सेकंड नंबर पे? कॉलम मैट्रिक्स। थोड़ा शॉर्ट में लिख के चलते हैं ना, सिंपल। कॉलम मैट्रिक्स समझ गए। रो मैट्रिक्स में जब एक सिंगल रो है, इतने सारे कॉलम है, n नंबर ऑफ कॉलम है, तो भैया कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। एक सिंगल कॉलम रहेगा, रोज कितनी रहेंगी, बहुत सारी रहेंगी, है ना। यानी कि मैट्रिक्स सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, यानी कि सिंगल एक कॉलम रहेगा, ओनली वन कॉलम। इसमें क्या रहेगा, ओनली वन कॉलम, ठीक है। यानी कि इसमें हम अगर बोलें तो नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे वन, और नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी होगी, m। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स होने वाला है जनरल फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स होने वाला जनरल फॉर्म में, वो हो जाएगा m क्रॉस वन, m बाय वन। यानी कि m बाय वन की मैट्रिक्स जो होगी वो होगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज बहुत सारी, कॉलम जगह एक रहेगा। तो नंबर ऑफ रोज तो बहुत सारी हो सकती है, कॉलम सिंगल एक रहेगा भाई। तो इसमें ये क्या है, थोड़ा ध्यान समझते हैं। b बराबर, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, लेकिन कॉलम सिंगल क्या है, C1 है। एक ही कॉलम है, रो कितनी है भाई साहब, 3 है, सॉरी 3 है, ठीक। तो एक कॉलम है, 3 रो है। एक कॉलम है 4 रो हो सकती है, एक कॉलम 5 रो हो सकती है, एक कॉलम रोज बढ़ती जाएंगी, तो ये तो चलता जाएगा। तो भाई ये कितने का हो गए, ये 3/1 का हो गया, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, चलता जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या भाई, थर्ड नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर का टाइप जो है वो हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से सिंपल एक बात समझ में आ रही है कि भाई स्क्वायर वर्ड से तो बात समझ में आ रही है, इसके ऑल साइड्स क्या हो इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, है ना। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, व्हिच इज इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल है ना। तो भाई सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम के रहेगा। यानी कि m ये होता है नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में समझा था, m किसके लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ रोज के लिए, n किस लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी कि इसमें जो एग्जांपल आने वाले हैं, जैसे एक A इज इक्वल टू मैट्रिक्स लेंगे तो वो कितने बाई कितने की भाई, 2/2 की। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। कितने रोज हैं इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड रो, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, 2/2 की हो गई। एक और लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू E इज इक्वल टू M इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, जो चाहो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल R इज इक्वल टू लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स 3/3 की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 619 -3 0 4 0 0 8। तो भैया इसमें कितनी रोज हैं, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स हो गई, वो 3/3 की हो गई। 3 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। अगर एक और लिख लेते हैं, लो B इज इक्वल टू एक और लिख लेते हैं। अगर मैं बोलूं, अच्छा एक और चीज, जैसे मैं बोलूं यहाँ मैंने सिंगल एलिमेंट लिया है, अब वो तो मैं बाद में बताऊंगा। चलो ये सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स प्लान से, जैसे मैंने इसको ऐसा लिख लिया 2 6 9 4 4 8। तो इसमें ध्यान से देखते तो इस वाली मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि कितने बाय कितने का हो गया, 3/2 का हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि 2/2, 3/3, 4/4, 1/1, 5/5, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए जनरल जो कंडीशन लिखने के लिए आती है कि भाई फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है, m होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो इसमें एक बात और लिख सकते हैं, क्या, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m/n, n/n नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि अपन या तो n/n कर लो या m/n कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों ही सेम रहने वाले हैं।
है ना। तो ऑर्डर एन लिख देते हैं, सिंपल ऑर्डर क्या लिखते हैं इसका अपन, एन लिख देते हैं, एन भी लिख देते हैं, है ना। एन का मतलब क्या है कि एन बाय। अब इस बात को ऐसे लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सेम ही रहेगा, 2 by 2 का रहेगा, 3 by 3 का रहेगा। इतनी सी बात क्लियर है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल रो होती है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में एन नंबर ऑफ रोज होती है, सिंगल कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। 3 टाइप्स पढ़ लिए, अब इसको आप फटाफट से नोट करो, हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप। ओके, जल्दी इसको नोट करें। हाँ, 3 पढ़ चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स तक। अब आते हैं 4th नंबर पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अभी हमने क्या देखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या दे रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंपल नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, यानी कि एम डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एम डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एम डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एग्जांपल जो आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। अभी 2 by 3 का, जैसे कि 2 6 9 4 2 0। तो भाई इसमें 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो 2 by 3 की हो गई। 1 by 3 की मैट्रिक्स हो, 2 by 3 की हो, 4 by 3 की हो, है ना, जो भी जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल ना हो, वो सारी किस कैटेगरी में आ सकती हैं, वो सिंपल सारी आ सकती है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ सकती है। क्लियर, इसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सिंपल है ना। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ देना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 4 3 8 0 9। इसमें रोज कितनी है, 3, कॉलम कितने, 2, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 2 अलग पार्ट है, यहाँ समझाता हूँ। फर्स्ट इसका पार्ट है क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और सेकंड पार्ट है इसका वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इसको यही समझा देता हूं, यही समझा देता हूं, यहां नहीं समझाता हूं। यहां लिख देता हूं ना, मैं वहां लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं भैया। इसका पहला पार्ट क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैंने एग्जांपल को वैसे ही रख रखा था, पहले से कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स लिख के रखी है मैंने, ये वाली, ये है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये जो है ना, ये क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में सिंपल सी बात लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन क्या है, नंबर ऑफ रोज। यानी कि इसके अंदर कॉलम कितने, 1 2 3, रो कितनी है, 2। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ रोज से। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम अगर ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ रोज से, तो इसका मतलब ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, सिंपल उलझने की जरूरत नहीं है। यानी कि एम ग्रेटर देन क्या बनेगा इसमें, एन। ये सिंबल क्यों बनवा रहा हूं बताओ मैं, भाई ये पूछते हैं, चूज द करेक्ट वगैरह में पूछते हैं कि बताओ फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना, रिलेशन ऑफ एम एंड एन क्या होगा, तो एम और एन में रिलेशन क्या होगा, एम डज नॉट इक्वल टू एन होता है, एम इज इक्वल टू एन होता है तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है, एम ग्रेटर देन एन होता है तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है ना। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। तो भाई साहब अगर इसके लिए एग्जाम्पल में लिखूं तो यही एग्जाम्पल लिख सकता हूँ क्या, यही लिख सकता हूँ, या कोई और एग्जाम्पल भी मैं सी बराबर लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई, 1 3 9, तो ये 1/3 का हो गया। जो रो मैट्रिक्स है, जो रो मैट्रिक्स है वही तो मेरी भी क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है। ठीक है ना, लेकिन अपन यहाँ पे सिंपल क्या लिखते हैं, मेन जो इस पर रिलेशन लिखते हैं एम ग्रेटर देन एन लिखते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं, एम और एन में रिलेशन लिखते हैं ना। इसका सेकेंड पार्ट क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। तुम लोग समझ ही गए होगे भैया,
इसका उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम लेस देन हो जाएगा किससे, नंबर ऑफ रोज से। आगे पीछे तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो m लेस देन n, यानी कि n ग्रेटर देन m, ठीक है। तो इसमें भाई साहब इसमें कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, कुछ गड़बड़ी करी क्या, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा, ये तो सही लिखा, ओके ओके ओके, थोड़ा ध्यान से नहीं दिया। n ग्रेटर देन m, m जो होता है वो 4 रोज के लिए यूज करते हैं, n कॉलम के लिए, तो n ग्रेटर देन m होगा। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई भाई साहब। तो नंबर ऑफ कॉलम n होंगे और ये m होगा। ओके ठीक है, ओके। इसको पलट के लिख देना, मैंने क्या लैंग्वेज में ज्यादा लिख दिया तो चलेगा, मैं रोज को यहाँ लेता तो उस हिसाब से चल जाएगा, ठीक है। तो भैया n यूज करते हैं कॉलम के लिए, m यूज करते हैं रोज के लिए, इसलिए ठीक है। अब एग्जाम्पल में सिंपल यही एग्जाम्पल ले सकता हूँ जैसे मैंने ये लिया है, तो मैं c बराबर एग्जाम्पल ले लूँ 4 9 3 0 1 8, ठीक, 7 जो भी मान लो। तो भैया इसमें रोज कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, ज्यादा होती है नंबर ऑफ कॉलम से। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके दोनों टाइप्स हो गए। इसके बाद चलते हैं हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, इसके बाद चलते हैं, ये फोर्थ वाला टाइप था ना, फोर्थ के 2 हो गए थे, तो फिफ्थ वाला टाइप देखते हैं। फिफ्थ वाला टाइप देखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भैया, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें पहली चीज कि इट हैज ओनली डायगोनल्स एलिमेंट्स, और दूसरी क्या है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है कि इसमें सिंपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई साहब, जीरो होते हैं। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से कभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती है ना। आ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। आ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो जाए, उसके जीरो हो जाए, उसका हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये किसका पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं समझूं, यहाँ पे मैं अगर समझाऊं, एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। फटाफट इसको नोट करें, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, उतना लिखा है ना। यहाँ पे अपन डायगोनल एलिमेंट समझ रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स समझ रहे थे, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर दूँ, उससे थोड़ा क्लियर अच्छे से होगा। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसी के पार्ट्स हैं कुछ, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 हैं, राइट चल रहे हैं, हाँ। स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 टाइप्स हैं, मतलब इसी के टाइप्स हैं, इसी से आए हैं ये। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स है, दूसरा स्केलर मैट्रिक्स है, तीसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 3 ही और पढ़नी है अपने कुल मिला के अभी, तो मैं यहीं पे समझा दूं। यहाँ देखो सभी लोग, पहला टाइप क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो लिख ही देता हूं डेफिनेशन, बढ़िया क्लियर हो जाएगा उससे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स
is said to be a diagonal, ज्यादा लंबे चला गया उधर, इधर लिख देते हैं, said to be a diagonal matrix if it's all non zero, sorry, if it's all non diagonal elements, diagonal elements are जीरो। ठीक है, डेफिनेशन बढ़िया समझ में आता है तो लिख दी मैंने। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं तब जब उसके ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अब मेन बात यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे भैया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात क्या है। नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात क्या है तो सुन, ए इज इक्वल टू मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ली 3x3 की, ओके बोलो हाँ, अरे हाँ, अरे यस। तो भाई 3x3 की मैंने मैट्रिक्स ली। अब इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट होते हैं यहाँ पे जो लिखेंगे ना, यहाँ पे ये जो एलिमेंट होंगे ना, ये इसके क्या होंगे? डायगोनल। डायगोनल समझना, रेक्टेंगल में दो डायगोनल्स होते हैं भैया ऐसे, स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं, उसमें राइट साइड वाला देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला देखेंगे, दोनों देख सकते हैं। फिलहाल से अपन किसमें लेके चल रहे हैं? राइट में देख रहे हैं, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट है, कौन से वाले? जैसे कि यहाँ पे A11 हो गया, ए यहाँ पे 1 2 आता है, यहाँ पे 2 1 3 आता है, 2 1 यहाँ पे 2 2 आता है, और यहाँ पे 3 3 आता है। बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऐसा अच्छे से लिख दिया ना, बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो जाए, जीरो। अरे यार चलो ठीक है, ठीक ठाक समझ में आ गया, बन रहा, ठीक है, जैसा देख रहा, ठीक। देखो भाई ये जो एलिमेंट हैं ये हैं डायगोनल्स के एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो ये भाई साहब ये वाले एलिमेंट जो है ना, ये वाले एलिमेंट जो है ना, इनको छोड़कर बाकी ऊपर के और नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। यानी कि डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़कर बाकी की जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ये वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझ लेंगे, और इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 0 0 0 -9 0 0 0, और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब ये डेफिनेशन के हिसाब से ठीक है, लग रहा है कि चलो ठीक है, ये बाकी के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, डायगोनल के जीरो नहीं होने चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको देख के। तो इसमें ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। ये बोला है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो हम सारे क्या होने चाहिए? जीरो। अब ये जीरो हो ये वाले चाहे ना हो, इसने बोला नहीं। तो इसमें हो सकता है कि दो एलिमेंट जीरो हो जाए, ये वाला जीरो ना हो, तब भी क्या डायगोनल नहीं रहेगी वो? तब भी वो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तभी वो क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब बोले सर अगर पूरे ही जीरो हो गए तो फिर वो एक नई कैटेगरी में आती है, उसको हम बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैटेगरी में भी आएगी, और वो डायगोनल एलिमेंट की डायगोनल मैट्रिक्स कैटेगरी में भी आ सकती है, बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल से इतनी बात समझेंगे कि भैया जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, उनको छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? जीरो। तो वो क्या होगी? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, C इज इक्वल टू 0 6 9 और ये 0। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई और 3x3 की हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्केलर मैट्रिक्स। अगला हमारा क्या भैया? स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल, ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर
इक्वल, या फिर बोल सकते हैं सेम। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix said to be a scalar matrix, ऐसा बोल सकते हैं, या a diagonal matrix is said to be a scalar matrix when all non-diagonal elements are zero but its diagonal elements are equal, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे, सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो डायगोनल बोलेंगे। अब मेन बात यह है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसको डायगोनल एलिमेंट तो बोल, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स, उसको डायगोनल मैट्रिक्स तो बोल सकते हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम इसका स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसको स्केलर मैट्रिक्स तो बोलेंगे ही, साथ में उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट निकल रहा है मुंह से बार बार क्या हो रहा भाई, आराम से समझते, जल्दबाजी हो जाती कभी कभी। चलो भाई, डी बराबर बताते हैं। डी बराबर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यानी कि यहाँ पे जो डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं? सेम है। तो सारे क्या हैं? सेम है। 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 नहीं 6 6 6 1 1 1 आएगा तो वो किसके अंदर आएगा? वो इस कैटेगरी में आएगा, आईडेंटिटी, अभी समझेंगे उसको। तो यानी कि जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे और जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? सेम होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है भाई साहब। तो ये स्केलर मैट्रिक्स का इट इज अ पार्ट